वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द टर्टल टॉक्स। आज हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द मोस्ट हाइप मेटल सिल्वर को। आपने देखा होगा कि मार्केट में आजकल लोगों में कंफ्यूजन पाई जा रही है कि वो सोच रहे हैं कि आइदर उसको खरीदे ना खरीदे, कोई इन्वेस्टमेंट करे या ना करे। इन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे साथ मौजूद है तलहा। बहुत शुक्रिया। और हम आपके क्वेश्चंस तलहा के सामने रखेंगे और उनसे उनकी राय जानेंगे। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू तलहा इज कि आपको क्या लगता है कि हमें सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, अभी तो मेरा ख्याल है कि अपने टॉप के आसपास है और टॉप के टाइम पे ज्यादातर एनालिसिस्ट वार्न करते हैं कि वहां पे एंट्री नहीं बनानी चाहिए। तो मेरा तो यही ख्याल है कि अभी एंट्री बनाना थोड़ी सी अहमकाना हरकत होगी। थोड़ा सब्र कर लेना बेहतर है हमारे पास, क्योंकि देखें यहाँ पे ना अभी हमें समझ आ रही है कि यार पोजीशन कटिंग जो है ना किसी भी टाइम पे या तो इस वक्त ऑनगोइंग है या अनकरीब और स्टार्ट होने वाली है। तो उसकी वजह से बेहतरीन ऑप्शन ये कि थोड़ा सा इस मामले को भी, और ज्यादा नहीं ना तो चलो कोई 2-3 हफ्ते, आज की डेट से 2-3 हफ्ते भी अगर इसको डिले कर दिया जाए तो दैट विल बी ग्रेट। आपको क्या लगता है कि सिल्वर आउट परफॉर्म कर देगा गोल्ड को? देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ शोर शराबा है। शोर शराबा किस तरीके का कि अगर आपने तस्वीर नोट किया हो इससे पहले भी कि कुछ ऐसी डिस्कशन ऑनगोइंग हो जाती है कि पता नहीं ना इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा इस्तेमाल ही सिल्वर होने वाला है। मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो वहां पे यही शोर शराबा चल रहा है कि बस अब तो क्या कहते हैं सिल्वर ही सिल्वर आगे चलेगा। बट ये कहना कि गोल्ड को आउट परफॉर्म कर जाएगा, दैट्स इम्पॉसिबल एटलीस्ट टिल नाउ। आगे चल के क्या हो जाता है उसके बारे में तो मुझे नहीं पता, मगर अभी के लिए तो साफ ये नजर आ रहा है कि शोर ज्यादा है, हाइप ज्यादा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर हम हाइप की बात करें तो आपने सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा भी होगा 1980, 2011, 2025 जी, ये वो 3 सन है जिसके अंदर सिल्वर इसी पीक पे गया। आपने बात की हिस्ट्री की। अब हम हिस्ट्री को अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, 1980 से आपने स्टार्ट किया। 1980 की अगर बात करें तो उस वक्त एक बात चल पड़ी थी कि अब क्या कहते हैं जो फेडरल बैंक्स हैं सारे के सारे वो क्या करेंगे कि वो रिजर्व के तौर पे गोल्ड को नहीं सिल्वर को रखेंगे। इसलिए उसकी हाइप आई थी। 2011 की बात करते हो तो 2011 से पहले काम हुआ था, 2008 में आया था रिसेशन। रिसेशन के फौरन बाद एक और जो टॉप डिस्कशन चल रही थी, ठीक है ना, तो उसके अंदर भी यही बात थी कि अब रिजर्व्स के तौर पे सिल्वर को रखा जाएगा ताकि रिसेशन से बचा जाए। और 2025 की अगर बात करते हो तो ये तो सिर्फ सोशल मीडिया की हाइप है। आप बात करो कि तीनों दफा सेम पोजीशन पे आया, बिल्कुल आया, मगर इस दफा बात ये कि इस दफा सोशल मीडिया की वजह से आया। आम बंदा भी जो है ना वो भी सोचता है यार अच्छा चलो थोड़े से एक्स्ट्रा है, मतलब कोई प्लॉट खरीदने की बजाय या बैंक में पैसे रखने की बजाय मैं मतलब मैं सिल्वर की तरफ क्यों ना चला जाऊं। एक तो देखो सीधी बात है, एक टेंजेंट आइटम है, दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है एक मेटल है। आज नहीं तो कल इसने ग्रो करना है डेफिनेटली, बट ये सोच के चलना कि नहीं 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 अब तो ऊपर से ऊपर, तो वो चक्कर नहीं। हाँ बिल्कुल उसके बिल्कुल लेवल पे आया हुआ है, 1980 20 लेवल और 2025 सेम लेवल पे सो चल रहा है। बट ज्यादा हाई होप्स मत लगाएं, इससे ज्यादा बेहतर है। ठीक है, आप मुझे बताइएगा कि हमें टेंजेंट फॉर्म में जाना चाहिए, डिजिटल फॉर्म में? देखिए, टेंजेंट फॉर्म तो बहुत ही ज्यादा आसान है। अब सीधी बात है, कोई बंदा किसी गांव में भी बैठा हुआ है तो उसको भी टेंशन नहीं है, टेंजेंट फॉर्म में उसके हाथ में है चीज, ठीक है ना। और डिजिटल फॉर्म की बात यह है कि डिजिटल फॉर्म इसलिए अच्छी है अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लेना, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म से मुराद ये आज ले लिया, 6 महीने बाद आपको पता है कि यार मुझे निकलना है इसमें से, कुछ भी मुझे खबर मिल जाए ना, मैंने निकल जाना 6 महीने या साल के अंदर अंदर, देन गो फॉर द डिजिटल फॉर्म। बट अगर आपको पता है कि मैंने आज खरीद लिया, अब मैंने जाके 2030 से पहले इसको देखना नहीं है, देन गो फॉर द टेंजेंट फॉर्म, क्योंकि हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बारे में कभी भी सिक्योर हो ही नहीं सकते, या कोई ऐसी सिक्योरिटी नहीं है हमारे पास कि हम कहेंगे हाँ भाई ये अपना टिकेंगे भी आगे मार्केट में। दैट्स ऑल्सो द इशू ना। तो बेहतरीन है शॉर्ट टर्म जाना है डिजिटल में जाओ, लॉन्ग टर्म जाना है टेंजेंट में जाओ। ठीक है, आपको क्या लगता है कि अभी हमारे सुनने में ये आ रहा है कि बैंक्स कह रहे हैं मतलब कि वो रिजर्व रखना स्टार्ट कर देंगे सिल्वर को? नहीं, ये भी सोशल मीडिया का शोर है, ये भी सोशल मीडिया का शोर है कि भाई बैंक्स जो है वो आगे चल के ये रखेंगे। अच्छा, एक वैसी वैसी एक बात है, आपने ये बात की इसी चीज को, अब मुझे एग्जैक्ट ईयर जो है मेरा ख्याल है या तो 2013 है या 2014। 2013 में आपका जो बीटीसी था और जो आपका सिल्वर था, इन दोनों की प्राइस सेम थी। आज बीटीसी किधर है और सिल्वर उधर का उधर ही है, ठीक है। उस वक्त भी ये शोर पड़ा था कि अब जो सिल्वर है ना वो बीटीसी के साथ साथ चलेगा, और कब का बीटीसी जो इसको क्रॉस कर चुका है, आज मतलब 14-15 साल हो चुके हैं इस बात को। तो आप खुद भी ये देखो कि ये एक अहमकाना बात है फिर से। आपने जेपी मॉर्गन की ट्वीट तो पढ़ी होगी। देखिए, जेपी मॉर्गन साहब जो हैं, एक वही बात है कि बड़े एनालिसिस्ट या बड़े होल्डर के आगे हम जैसा जो रिटेलर है, ठीक है ना, वही बात है एंड पे मेरे और आप जैसा जो रिटेलर है ना, या हमारे जो व्यूअर्स जैसा जो रिटेलर है, हम लोगों को एग्जिट लिक्विडिटी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है,
जो रियलिटी है ना, आप इसको डार्क रियलिटी भी कह सकते हो इस पूरी की पूरी मार्केट की, कि हम लोगों को इस्तेमाल किया जाता है एग्जिट लिक्विडिटी के लिए, इसके अलावा हमें इस्तेमाल नहीं किया जाता। मतलब कि बड़े बड़े हजरात बड़ी बातें कर जाते हैं, बट उससे पहले उनकी एक्यूमुलेशन पूरी हुई होती है, हम लोग फंस जाते हैं। हम लोग उनके बिल्कुल वही बात है कि जहां पे वो प्रॉफिट टेकिंग का सोच रहे होते हैं ना, वहां पे हम लोग हमारी एंट्रीज बन रही होती हैं। सो दैट्स द इशू। ठीक है, आपने देखा होगा कि वॉरेन बफेट ने कहा है कि या तो स्टेबल में जाएंगे या सिल्वर में जाएंगे। हाँ, नहीं, वो उनकी जो बात थी कि मैं ऑलरेडी स्टेबल में आ चुका हूँ और सिल्वर में आ चुका हाँ हूँ। हाँ बिल्कुल। देखें, बात ये है कि इसका तो मतलब फिर साफ ही आता है कि मतलब वी आर हेडिंग टुवर्ड्स रिसेशन। वो तो एक अलहदा टॉपिक निकल जाएगा। वो तो फिर इसका ये मतलब बना कि अगर वो स्टेबल्स के अंदर या सिल्वर के अंदर आ चुके हैं, तो इस बात का तो सिंपल यही मतलब बनता है कि अब वो समझ रहे हैं कि भाई अब रिसेशन मतलब विल स्टार्ट एट एनी टाइम। ठीक है, तो वो तो इसलिए ये सारा काम कर रहे हैं। बट उनकी बात को हाँ इसलिए सीरियस लेके चलना चाहिए कि एक लिहाज से इस बात को मैं थोड़ा सा इसलिए ड्रैग करके आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि अब बल्कि व्यूवर्स के लिए भी, कि जिस तरह रतन टाटा साहब थे, उन्होंने एक वैसी आइडिया के तौर पे वैसी सिर्फ और सिर्फ बात को शेयर किया था कि आगे चल के हम लोगों को इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा सिल्वर जो है ना इस्तेमाल करता होता हुआ नजर आएगा, लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर, सोलर पैनल्स के अंदर। बट वो उन्होंने एक लंबे टेन्योर की बात की, और ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 2014-15 की। तो उस वक्त आई थिंक 2017 या 18 की बात है। तो मैंने बल्कि वो सारा का सारा एक दो उनको सुन रहा था, तो उस वक्त उनकी ये बात थी, तो उन्होंने तब ये बात की थी अगले 20-25 साल की। 2040-45 तक तो शायद ऐसे हो कि जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत ज्यादा इन हो जाएं, ठीक है, जब सोलर पैनल्स बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएं, फिर शायद जाके आप कह सकते हो कि सिल्वर की एक मांग जो है वो बढ़ जाए मार्केट में। अभी वो वाला सिनेरियो नहीं है वैसे। सो आप तो जानते हैं कि व्यूअर्स हमारे से यही सवाल बार बार पूछ रहे हैं कि उनको सिल्वर में आज इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। माय लास्ट क्वेश्चन वुड बी दिस के करें या ना करें। तस्मिया, मेरा ख्याल है कि अभी अभी मैं आपको बताता हूँ, ज्यादातर जो हमारे यहाँ ये होते हैं आपके जो होल्डर्स हैं, ठीक है ना, वो इस वक्त अपने यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग, अपनी पोजीशन कटिंग कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सारे लोगों का ये मानना है कि अब टॉप लग चुका है। ठीक है, बट हाँ, यहाँ से मजीद ऊपर जाएगा, ये साफ जो नजर आ रहा है। सिल्वर अभी मजीद ऊपर जाएगा इस दफा की रैली में। उम्मीद है कि मैं कोई प्राइस नहीं कोट करना चाह रहा, बट होपफुली काफी ऊपर भी जाएगा यहाँ से। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक सिंपल सी बात यह है कि कुछ दिनों में, अगले 2-4-5 हफ्तों में अगर आप लोग अपनी एंट्री सिक्योर कर लेते हो, तो दैट विल बी ग्रेट। बट ये भी साथ साथ सोचो कि इट विल नॉट वर्क फॉर द स्कैल्पिंग। ठीक है ना, फॉर इट्स नॉट फॉर द स्कैल्पिंग, इट्स फॉर द लॉन्ग टर्म। ठीक है, लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए लेके जाना है, मतलब दैट विल बी ग्रेट। ठीक है, थैंक यू फॉर योर एडवाइस। बहुत शुक्रिया जी आपका, आपकी मेहरबानी। अब हम अपना शो एंड करते हैं इस मैसेज के साथ कि आप सिल्वर में अपने हिसाब से इन्वेस्ट करें। अगर आपको लगता है कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए तो गो फॉर इट। और अगर आपको कोई भी एडवाइस चाहिए, कोई भी ओपिनियन आप शेयर करना चाहते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। और हमें व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे, फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हो। देखते रहिए द टर्टल टॉक्स।